हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनवीए एकेडमी। बेटा मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और हम क्लास 5th की वर्कबुक कर रहे हैं। ये पेज नंबर 7 और 8 है। आज देखिए, आज बहुत ही वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। कुछ मल्टीप्लाई है, कुछ डिवाइड के भी हैं और कई सारी वैरायटी को मिलाकर आज इसमें क्वेश्चंस हैं। और जो आपको बच्चों वर्कबुक मिली हुई है, आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को देखने के बाद अपनी वर्कबुक में जो पेज नंबर 7 और 8 है, उसी के जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप अपनी वर्कबुक में ज़रूर करें। इससे क्या है कि जो नवोदय की हम तैयारी कर रहे हैं बेटा, उसमें हमें हेल्प भी मिलेगी और जो हमारी क्लास 5th की जो वर्कबुक है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और जो हमारा सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा। देखिए बेटा, डिस्कस करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। सतीश और सुमित 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कक्षा को गुब्बारे से सजा रहे हैं। क्या कर रहे हैं सतीश और सुमित? 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कक्षा को गुब्बारे से सजा रहे हैं। सतीश के पास कितने गुब्बारे हैं बेटा? 248, 248 गुब्बारे थे। सुमित के पास सतीश की तुलना में 16 गुब्बारे अधिक हैं। अब क्या है, सतीश के पास, देखिए हमने इसको सॉल्व भी किया है। सतीश के पास कितने गुब्बारे हैं? 248 गुब्बारे। सुमित के पास सतीश की तुलना में 16 गुब्बारे अधिक हैं। तो सुमित के पास कितने गुब्बारे हुए बेटा? 248 प्लस 16, क्योंकि सुमित के जो पास गुब्बारे हैं वो सतीश की तुलना में 16 अधिक हैं। तो हमें 248 में 16 को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ गए 264 गुब्बारे। तो सुमित के पास कितने गुब्बारे हुए? 264 गुब्बारे। अब देखें आगे क्या कहता है। बेटा जब भी पूरा आपको क्वेश्चन अगर लेंथी है तो क्वेश्चन को बीच बीच में, जैसे उसको पहली लाइन देखें, फिर उसके बाद क्वेश्चन को देखें ये पहली लाइन क्या कह रहा है, फिर सेकंड लाइन पढ़ें। ऐसे करके आप अगर पूरे क्वेश्चन को एक ही बार में पढ़ जाएंगे और आपको फिर पता ही नहीं चलेगा ये कहना क्या चाह रहा है। इसलिए हर लाइन को पढ़ें, उसके बाद उसका समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या कह रहा है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। अगर सतीश और सुमित ने 386 गुब्बारों का इस्तेमाल किया होता तो कितने गुब्बारे रह जाते। अब देखिए क्या कह रहा है कि अगर दोनों ने मिला के 386 गुब्बारों का इस्तेमाल किया होता तो कितने गुब्बारे रह जाते। पहले बात तो ये है कि हमें ये देखना होगा कि दोनों के पास कुल गुब्बारे कितने हुए। तो सतीश के पास तो 248 गुब्बारे थे, सुमित के पास उससे 16 अधिक थे, तो हमने जोड़ दिया 264 हो गए। तो दोनों के पास कितने गुब्बारे हुए? 248 और 264 को हमें प्लस करना है। कितने हो गए? 512 गुब्बारे। अब क्या है कि अगर इन्होंने 386 गुब्बारों का इस्तेमाल किया है तो कितने गुब्बारे शेष रह जाएंगे इनके पास। तो हमें क्या करना होगा बेटा, जो कुल गुब्बारे हैं इनके पास उनमें से हमें 386 गुब्बारों को हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद देखिए आ रहा है 126 गुब्बारे इनके पास शेष रह गए। यही इसका आंसर। एक बार आप भी खुद करने की कोशिश कीजिएगा बेटा। इसके बाद देखिए हल कीजिए। 6333 6333, इसके बाद नीचे बॉक्स दे रखे हैं, नीचे इन्होंने फिर आंसर लिख दिया है। आपको क्या करना है, इस तरीके से अंकों को यहाँ पर बॉक्स में रखना है कि माइनस करने के बाद जो इन्होंने आंसर दिया है बेटा वही आना चाहिए। जैसे देखें, फर्स्ट को देखें, 3 में से क्या माइनस करेंगे कि नीचे 0 आएगा, तो यहाँ पर 3 करना पड़ेगा तभी नीचे 0 आएगा। 3 में से क्या माइनस करें कि 1 आएगा, तो 3 में से क्या माइनस करना होगा? 2 माइनस करना होगा तभी 1 आएगा। इसके बाद देखें 3 में से क्या माइनस करें कि 1 आ जाए, तो 3 में से क्या माइनस करना होगा बेटा कि नीचे 2 आ जाए। 3 में से 1 माइनस करेंगे तभी नीचे 2 आएगा। इसके बाद देखें 6 में से क्या माइनस करें कि 2 आ जाए, तो 6 में से 4 माइनस करना होगा तभी नीचे 2 आएगा। तो इसके बाद हमें पता चल रहा है कि हमें क्या क्या बॉक्स में डिजिट रखनी होंगी, तभी हमारा जो नीचे आंसर है वही आएगा। देखिए सेकंड वाला देखें,
7898, 7898। इसके नीचे बॉक्स दे रखे हैं, नीचे आंसर दे रखा है 5373। मतलब उसी जैसे मैंने अभी फर्स्ट बताया था, इसी हिसाब से आपको इसमें माइनस करना है। जैसे 8 में से माइनस का देखिए जो सिंबल है वो भी दे रखा है। इसके बाद आप देखें, आप अगर 8 में से 5 माइनस करेंगे तभी नीचे 3 आएगा। समझ में आ रहा होगा इसमें। तो देखिए इसने बॉक्स में यहाँ पर 9 में से क्या हमें माइनस करना है कि 7 आ जाए, तो हमें 2 माइनस करना होगा। आ रहा होगा आपको समझ में, करके देखिएगा, बहुत आसान है बेटा। इसके बाद देखें दिवस 7 पुनरावर्तन क्या है। फर्स्ट, यदि एक स्कूल के प्रत्येक रूम में 3 खिड़कियां हैं, क्या कह रहा है कि एक रूम में क्या है 3 खिड़की हैं, तो इसके अनुसार हमें ये जो तालिका दे रखी है ये भरनी है। एक बॉक्स में दे रखे हैं रूम की संख्या और उसके नीचे दे रखी है खिड़कियों की संख्या। हमें पता है, वैसे हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक रूम में 3 खिड़कियां हैं, मतलब स्कूल के प्रत्येक रूम में 3 खिड़कियां हैं। तो अब क्या है, रूम की संख्या देखिए अब 2 हो जाएगी, तो खिड़कियां कितनी हो जाएंगी, जब एक में 3 है तो 2 में कितनी हो जाएंगी 6। आया होगा समझ में। अगर एक में 3 खिड़कियां हैं तो 3 रूम में कितनी खिड़की हो जाएंगी 9। अगर एक रूम में 3 खिड़की हैं तो 4 में कितनी हो जाएंगी 12। 5 में, मतलब हमें केवल 3 की मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे 2 रूम है तो 3 की मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 6 तिया 18। आप समझ ही रहे होंगे। आप क्योंकि प्रत्येक रूम में, एक रूम में 3 खिड़की हैं, जिस हिसाब से रूम की संख्या दे रखी है मल्टीप्लाई करते जाइए 3 से, खिड़कियों की संख्या उसी हिसाब से निकलती चली जाएगी। तो देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको ये करके भी दिखा रखा है। इसके बाद देखें अगला, नेक्स्ट सेकंड, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 7 खरगोशों के कुल मिलाकर कितने कान होंगे। बेटा हमें पता है कि एक खरगोश के कितने कान होते हैं, ये सभी को पता होगा बच्चों को, 2 होते हैं। तो 7 खरगोश के कितने होंगे, क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। जब एक के 2 हैं, जैसे खिड़कियों में हमने करा था कि एक रूम में 3 थी तो 2 में हो गई 6, 3 में हो गई 9। इसी तरीके से एक खरगोश के 2 कान हैं तो 7 खरगोश के कितने कान हो गए, 7 दूनी 14। ये देखिए कर रखा है इसमें, आ गया होगा समझ में। इसके बाद देखिए 8 लड़कियों के हाथों में कुल मिलाकर कितनी उंगलियां होंगी। अब पता है कि अगर कोई लड़की है या कोई बच्चा है, उसके दोनों हाथों में मिलाकर कितनी उंगलियां होती हैं बेटा, 10 होती हैं। अब ये नहीं कहना कि सर उंगलियां तो अलग होती हैं अंगूठा अलग होता है, तो ऐसा नहीं है बेटा। ये पूरा मिलाकर हमें जो होती है काउंटिंग में, ये एक जो है उस पे दोनों हाथों में मिलाकर हमारी 10 उंगलियां होती हैं। और 8 लड़कियों की पूछ रहा है तो 8 लड़कियों की क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। आ गया होगा समझ में। इसके बाद देखें सी में क्या कह रहा है, 6 रिक्शों में कुल मिलाकर कितने पहिए होंगे। हमें पता है बेटा जब रिक्शा होता है तो किस तरीके से होता है, एक पहिया आगे होता है, फिर रिक्शा होगा उसके 2 पहिए यहाँ पीछे होंगे। तो इसका मतलब कितने होते हैं कि एक पहिए में, एक रिक्शे में कितने होते हैं, एक रिक्शे में हमारे, एक रिक्शे में कितने होते हैं, एक रिक्शे में 3 पहिए होते हैं। तो हमसे पूछ रहा है 6 रिक्शे में कितने होंगे, तो क्या होगा 6 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना होगा 6 तिया 18। आ गया होगा आपकी समझ में। तो ये हो गया 6 तिया 18। अब आगे देखें, यदि एक रेलगाड़ी के एक डिब्बे में 4 पहिए हैं तो इसके 8 डिब्बों में कितने पहिए होंगे। आप समझ रहे हैं ना कि एक रेलगाड़ी के एक डिब्बे में 4 पहिए हैं। एक डिब्बे में कितने पहिए हैं, एक डिब्बे में 4 पहिए हैं। तो क्या पूछ रहा है हमसे ये कि एक रेलगाड़ी के एक डिब्बे में 4 पहिए हैं, तो 8 डिब्बे में हमसे पहिए पूछ रहा है। तो एक में है 4, तो 8 में कितने होंगे बेटा, मल्टीप्लाई होगा 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो गया 32। आ गया समझ में। इसके बाद क्या होगा, केवल आपको कुछ नहीं करना है, अगर एक का दे रखा है
आपसे 10 का पूछे, 4 का पूछे, 6 का पूछे, 12 का पूछे, आपको केवल मल्टीप्लाई ही करनी है। अब ये 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। एक माला में 50 मोती हैं तो 4 मालाओं में कितने होंगे। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि एक माला में 20 मोती हैं, 20 मालाओं में कितने होंगे। कुछ नहीं करना है, बस एक में देखिए, फिर जितने में पूछ रहा है उसकी मल्टीप्लाई उससे कर दीजिए, हो जाएगा आपका। एक माला की कीमत 100 रुपये है, 4 माला की कीमत बहुत आसान है, क्या होगा, एक की कितनी हो गई 100, 4 की पूछ रहा है कितनी होगी 100 मल्टीप्लाई बाई 4, 6 की पूछने के लिए तो 6 मल्टीप्लाई बाई 100, 8 की पूछने लगे 8 मल्टीप्लाई बाई 100। आ गया होगा बेटा समझ में, बहुत आसान है। देखिए कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना, प्रैक्टिस ही तो करनी है, और आपका सिलेबस भी कवर हो रहा है बेटा। देखिए थर्ड में, राम दिए गए पेंसिल बॉक्स को खरीदना चाहता है। ये देखिए एक पेंसिल बॉक्स है, इसको खरीदना चाहता है, तो उसके पास 5 रुपये के कितने सिक्के होने चाहिए। देखिए इस पर जो अमाउंट लिखा हुआ है वो बेटा 50 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो उसके पास 5 रुपये के कितने होने चाहिए। तो 50 डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, निकल आएगा कितने होने चाहिए, 5 धाम 50। तो क्या हुआ, उसके पास 5 रुपये के कितने सिक्के होने चाहिए, 10। आया होगा समझ में। अगला देखें 4 नंबर, 4 इंटू 5 में क्या जोड़ें कि 4 इंटू 6 के बराबर हो जाए। पहले देखें, 4 पंजे कितने होते हैं 20 होते हैं ना, और इधर देखें 4 छिंग 24, डिफरेंस निकालने कितना हो गया 4 आ गया, तो हमें क्या जोड़ना होगा 4 जोड़ना होगा, जिससे कि ये इसके बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति द्वारा दर्शाए गए सवाल को निरूपित करता है। हमें कुछ नहीं करना है, 2 2 2 2 देखें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, तो 2 इंटू कितनी बार है ये 1 2 3 4 बार, कितना हो गया 4 दूनी 8। देखें अब एग्जाम्पल में कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी देखें, बिल्कुल सही, 2 दे ही रखे हैं और कितनी बार दे रखे हैं 1 2 3 4 बार, 8 हो जाएंगे, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए पुनरावर्तन दिवस 8 पे क्या कह रहा है, आपको केवल मल्टीप्लाई करा रहा है। 36 की मल्टीप्लाई 6 से, 54 की मल्टीप्लाई 9 से, 220 की मल्टीप्लाई 4 से, 358 की मल्टीप्लाई 7 से, 1532 की मल्टीप्लाई 8 से, और 2008 की मल्टीप्लाई 5 से। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई बेटा आप क्लास 5 के स्टूडेंट हैं, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आनी ही चाहिए। इनको करने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें, और बेटा तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।